हेलो एवरीवन, आज है 23 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में। देखिए 4% से भी ज्यादा की बड़ी गिरावट हमें वेदांता में देखने को मिली। एक रिपोर्ट आई थी जिसके चलते स्टार्टिंग में गिरावट देखने को मिली, लेकिन बाद में वेदांता के चेयरमैन ने उसको डिनाई भी कर दिया। वीडियो में बातचीत करेंगे वेदांता के बारे में कि भैया 275 के से भी नीचे जा चुका है, मौके बन रहे हैं कि नहीं बनेंगे कहां पर बनेंगे, क्योंकि डिविडेंड तो भारी भरकम पे कर ही रहा है ये। वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता देखा जाए तो 275 रुपए से भी नीचे ट्रेड करा है। बड़ी क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। 2.5 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं यहाँ पर, और दिन अभी भी बाकी है, आगे और भी बड़े वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। वेदांता के शेयर में आज बहुत बड़ी गिरावट इसीलिए थी, मॉर्निंग में 6% तक टूटा था, क्योंकि रिपोर्ट्स आई थी कि भैया हो सकता है कि वेदांता के जो चेयरमैन है अनिल अग्रवाल, वो अपने डेट को कम करने के लिए वेदांता में कुछ हिस्सा बेच सकते हैं। लेकिन बाद में फौरन अपडेट भी आ गई। देखिए मुझे ये चीज अच्छी लगी यहाँ पर कि जैसे ही न्यूज उड़ना शुरू हुई ना, आप देखिए मनी कंट्रोल का ही आर्टिकल है 12:32 का, ठीक है, और जैसे ही न्यूज उड़ना शुरू हुई थी वैसे ही यहाँ पर फौरन खबर भी आना शुरू हो गई कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, डिनाई कर गया है सीधी रिपोर्ट्स यहाँ पर। अब देखिए अनिल अग्रवाल हैज डिनाइड ऑल द इंटेंशंस एनी इंटेंशन ऑफ सेलिंग इट्स स्टेक इन वेदांता। This comes after several media outlets suggested that the Anil Agrawal was considering various options including selling a minority stakes in the company। देखिए आज मॉर्निंग में कई सारी टीवी न्यूज चैनल्स पर अपडेट आ रही थी कि अनिल अग्रवाल जो है वो अपने वेदांता के कर्जे को कम करने के लिए वेदांता का 5% जितना हिस्सा बेच सकते हैं। और जैसे ही ये खबर आई वेदांता के शेयर में एकदम से गिरावट आना शुरू हो गई, एकदम से। लेकिन अच्छी बात है कि भैया फौरन जैसे ही हुआ अपडेट आ गई वापस। अनिल अग्रवाल ने खुद बोला कि देखो उनका कोई इंटेंशन नहीं है वेदांता में स्टेक सेल करने को लेकर, और मुझे नहीं लगता कि वो स्टेक सेल करेंगे वेदांता में। देखो मैं ये मान रहा हूं कि वेदांता में देखो कर्जा है इनके पास, और इनके लिए उनका पता है प्लान क्या है, डिविडेंड। अभी इनिशियल प्लान तो वही लग रहा है, बाकी का प्लान जरूर है कि कंपनी जो है वो फंड रेज करेगी। आने वाले दौर में कंपनी जो है वो डेट लेगी, ठीक है। यहां पर सबसे बड़ी बात यहां पर यह कि हिंदुस्तान जिंक, जिसमें वेदांता लिमिटेड सबसे बड़ा प्रमोटर है, और हिंदुस्तान जिंक ने 26 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया था कल भी जब मैंने इसको लेकर वीडियो बनाया था, और डिविडेंड से वेदांता को 7,132 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इस पैसों का इस्तेमाल करेंगे कुछ पेमेंट्स को चुकाने के लिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वेदांता अपने आप में बहुत भारी भरकम डिविडेंड हर साल पे करती है, साल में कई बार पे करती है। जैसे कि अगर हम बात करने जाए तो पिछले साल वेदांता ने 80 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड पे किया था, साल में 4 बार पे किया था। इस बार ऑलरेडी फरवरी में इन्होंने 12.5 रुपए का डिविडेंड पे कर दिया है, और आगे भी पे करेंगे। और मेरे हिसाब से चांसेस है कि अप्रैल महीने में या फिर मई महीने में वेदांता आपको 15 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड अनाउंस करता नजर आ सकता है। और अगर ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ी इनको तो और ज्यादा बड़ा डिविडेंड पे अनाउंस कर सकते हैं ये लोग। तो एक बहुत बड़ा डिविडेंड हो सकता है कि बहुत जल्दी वेदांता में अनाउंस हो सकता है, और जैसे ही डिविडेंड अनाउंस होगा कहीं ना कहीं जो गिरावट है वो थोड़ी सी संभलती हुई आपको नजर जरूर आएगी। और दूसरी बड़ी बात हिंदुस्तान जिंक की, तो हिंदुस्तान जिंक ने पहले भी 13 रुपए का वो भी इसी साल डिविडेंड पे किया पहले, और इस बार दोबारा पे करे। मतलब इस साल अगर देखें तो इसी साल में हिंदुस्तान जिंक से वेदांता ने ऑलरेडी 10,000 करोड़ रुपए डिविडेंड के फॉर्म में निकाल लिए। अभी भी हिंदुस्तान जिंक और 3-4 महीने बाद फिर से डिविडेंड अनाउंस करेगा, और वो भी बड़ा डिविडेंड अनाउंस करेगा जिसका फायदा वेदांता को होगा। तो वेदांता का भैया प्लान है कि पूरे साल के अंदर हिंदुस्तान जिंक से ही 20,000 करोड़ रुपए डिविडेंड से निकाल लेगा ये। ऑलरेडी 10,000 करोड़ तो निकाल लेगा ये, ठीक है, अप्रैल तक निकाल लेगा, ऑलरेडी 10,000 करोड़ रुपए निकाल लेगा ये। और बाद में 2 बार और डिविडेंड अनाउंस करवाएगा हिंदुस्तान जिंक से, और वो वहां से भी 10,000 करोड़ और निकाल लेगा। सेम चीज वेदांता लिमिटेड के साथ भी यही होने वाली है। 12.5 रुपए का डिविडेंड ऑलरेडी निकाल चुका है, यहां से बड़ा पैसा निकाल चुका है। अभी भी और बड़ा डिविडेंड हो सकता है कि ये अप्रैल या मई में अनाउंस करता नजर आ सकता है आपको, और वहां से भी बड़ा पैसा निकलेगा। तो जाहिर सी बात है डिविडेंड के फॉर्म में बहुत कुछ निकाला जाएगा यहाँ पर। देखिए वेदांता को लेकर अगर हम बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू बहुत अच्छे हैं, 1,32,000 करोड़ से भी ज्यादा के रेवेन्यू रहे, जो कि अब तक के सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू थे यहाँ पर। प्रॉफिट भी हालांकि लास्ट क्वार्टर में, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सबसे ज्यादा थे, 23,000 24,000 करोड़ के आसपास के इनके प्रॉफिट्स थे, अच्छे प्रॉफिट थे ये।
और कंपनी के बारे में अगर मैं शेयर होल्डिंग पे चलूँ तो भैया पिछले एक महीने में जब से अदानी वाली रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की, तब से ये भी गिरा था, क्योंकि इनके ऊपर भी डेट तो है ज़्यादा। और कई सारी रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि अगर इन्होंने डेट को नहीं चुकाया या फिर बहुत जल्दी पैसा रेज नहीं कर पाए तो कंपनी दिक्कत में आ जाएगी। और देखो इनके जो बॉन्ड्स हैं उनकी भी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है, और कहीं ना कहीं देखो ये सारे बॉन्ड्स के साथ थोड़ा सा ये खेल चल रहा है अभी के वक्त में। वेदांता देखा जाए तो धीरे धीरे संभलने की अभी कोशिश तो कर रहा है, 275 रुपए के आसपास संभलने की कोशिश इसकी जारी है। अगर यहाँ पे संभल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं संभल तो 250 रुपए तक जाएगा, लेकिन वहां पर मुझे लगता है कि खरीदारी के मौके बनेंगे। और ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि वेदांता मुझे अच्छा लगता है, 250 रुपए के आसपास खरीदारी के मौके वहां पर बन सकते हैं। वेदांता को लेकर अगर हम बात करने जाए तो यहाँ पर 5.63 का इसका पी रेशियो है, सेक्टर पी 12.97 का है, और देखा जाए तो सस्ता ही है। 57% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। और अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 69.69% की होल्डिंग है, लेकिन सारी की सारी होल्डिंग गिरवी है। 1.19% म्यूचुअल फंड के पास है, 9.85% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 7.90% है एफआईएस के पास, रिटेल और अदर की मिलाकर होल्डिंग बनती है 11.37%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 8.41% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं। देखिए वेदांता कंपनी अच्छी है, अच्छा डिविडेंड भी पे कर रही है, लेकिन डेट एक बड़ी समस्या इनके लिए जरूर है। उसके अलावा अगर हम ग्रोथ की भी बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं, रेवेन्यू में जंप नहीं आया है। आप देखिए लास्ट क्वार्टर में 34,000 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू रहे हैं, जो पिछले साल भी इतने ही थे, मतलब कोई उतना बड़ा जंप नहीं आया। लेकिन प्रॉफिट में गिरावट आ गई, 4,165 करोड़ का प्रॉफिट 2,465 पे आ गया, मतलब ये कम है। ये इनको प्रॉफिट बढ़ाने पड़ेंगे प्रॉफिट, तभी भैया भारी भरकम डिविडेंड ये लोग पे कर पाएंगे। वरना आप खुद सोचिए कंपनी अगर पूरे साल में 10,000 करोड़ रुपए भी ना कमा पाए और 10,000 करोड़ का अगर डिविडेंड ही पे कर दे तो ये बहुत खराब सिचुएशन हो जाएगी। तो सिंपल सी बात है, वेदांता को भैया प्रॉफिट बड़े बड़े कमाने पड़ेंगे, तभी वो बड़े डिविडेंड को जस्टिफाई कर पाएंगे। सेम चीज हिंदुस्तान जिंक को लेकर अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये हुआ है कि जितना पैसा नहीं कमाया है उससे ज्यादा का इन्होंने डिविडेंड बांट दिया है। तो ये चीज वेदांता के साथ ना हो, यही मैं उम्मीद करूंगा। जहां तक वेदांता को लेकर मैं बात करूंगा, कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, डरने वाली कोई इतनी बड़ी बात मुझे लगती नहीं है। और देखो यार टीवी चैनल में जो आज सुबह अपडेट आना शुरू हो गई थी कि भैया यहाँ पर ये हिस्सा बेचेंगे, जिसकी वजह से गिरावट आई थी, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये हिस्सा बेचते भी है ना अपनी वेदांता में 5% का, तो भी मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी बात होगी, बहुत अच्छी बात होगी कि एटलीस्ट उनका कर्जा बहुत सारा कम हो जाएगा। और दूसरी बात है कि कुछ नए इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। और वेदांता कंपनी अच्छी है, डिविडेंड हर साल पे कराए, लेकिन अगेन मैं कहूंगा यहाँ पर जो पैसा बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड से ही बनने वाला है। यहाँ पर आप ये नहीं एक्सपेक्ट करके बैठ सकते कि 280 पे ट्रेड कर रहा है, 275 पे ट्रेड कर रहा है तो कल को ये 500 पे चला जाएगा, नहीं जाने वाला 500 पे, ठीक है। हर साल मुझे लगता है कि ये 70-75 रुपए डिविडेंड पे करते रहेंगे, और वहां से बड़ा पैसा प्रमोटर को ही मिलेगा, प्रमोटर उसका इस्तेमाल करेंगे अपने कर्जे को कम करने के लिए। अब जाहिर सी बात है पूरे साल में 70 रुपए का या 75 का अगर डिविडेंड पे कर देंगे तो ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगी शेयर प्राइस में, ठीक है। तो क्योंकि जाहिर सी बात है वो पैसों का इस्तेमाल कर सकते थे कि कंपनी के बड़े एक्सपांशन को लेकर, लेकिन उन्होंने निकाल लिया, तो एक्सपांशन प्रोजेक्ट रुक गए इनके। तो सिंपल सी बात है, प्राइस यही रहेगा, इसी के आसपास ही रहेगा। अगर आप 2 साल बाद भी देखो, 3 साल बाद भी देखो, इसी के आसपास घूमेगा इसका प्राइस। लेकिन ये जरूर है कि वही 2 साल 3 साल में जो पैसा बनेगा वो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के फॉर्म में बनेगा, किसी और फॉर्म में नहीं बनने वाला है यहाँ पर। और वेदांता उम्मीद करूंगा कि भैया कंपनी अपने कर्जे को एटलीस्ट थोड़ा सा और कम करे, भले ही डिविडेंड निकाल कर करे, लेकिन कम करे। और दूसरी बड़ी बात यह भी है कि अगर कोई बड़ी फंड रेजिंग की भी खबर आ गई तो ये भी एक बहुत अच्छी बात हो जाएगी इनके लिए, ताकि थोड़ी सी राहत इनको शॉर्ट टर्म के लिए मिल जाए। ओवरऑल खरीदारी करिए, बने रहिए। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है 250 से 260 रुपए की रेंज पर आपकी नजर होनी चाहिए, और डेफिनेटली वहां पर मौके बन सकते हैं खरीदारी के। आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अगेन मैं कहूंगा शेयर में ग्रोथ नहीं आएगी, जो भी पैसा बनेगा वो डिविडेंड के थ्रू ही बनेगा, तो आपको लॉन्ग टर्म का ही गेम यहाँ पर खेलना पड़ेगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहले बाहर हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वेदांता लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।